सो AutoCAD ट्रेनिंग की हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसके पार्ट 5 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज पार्ट 6 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट स्टाइल, सिंगल लाइन टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट और टेक्स्ट ओरिएंटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड और स्पेल चेक के बारे में। तो सबसे पहले है हमारी टेक्स्ट स्टाइल सेटिंग। अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं CAD के अंदर तो आप उसकी एक टेक्स्ट स्टाइल बना सकते हैं। सिंपली आपको ST कमांड टाइप करना है आपके AutoCAD वर्क स्पेस में और जो है आपके सामने एक टेक्स्ट स्टाइल की विंडो पॉपअप हो जाएगी। इसमें जो है आप टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं आपके हिसाब से। आप उसकी जो है विड्थ फैक्टर, आप हाइट और आप टेक्स्ट स्टाइल कौन सी यूज़ करना चाहते हैं ये सब आप चेंज कर सकते हैं। सो आपकी नीड के हिसाब से एज पर योर प्रोजेक्ट आप कितनी टेक्स्ट स्टाइल बनाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। सिंपली आपको जो राइट हैंड साइड में न्यू दिख रहा है उस न्यू पे आपको क्लिक करना है और आप जो है एक नई टेक्स्ट स्टाइल बना पाएंगे सिंपली। देन आपको आपकी जो स्टाइल है उसको एक नेम देना है। अभी के लिए हम टेक्स्ट स्टाइल इसको नेम दे रहे हैं। उसके बाद आपको ओके करना है। देन जो है आपकी टेक्स्ट स्टाइल बन जाएगी। अब उसको आपको जो है मॉडिफाई करना है कि आपको फॉन्ट नेम में कौन सा स्टाइल यूज़ करना है। आपको कैलिब्री यूज़ करना चाहते हैं या आपकी कुछ और नीड है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, आप वो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। बोल्ड या रेगुलर तो हम बोल्ड लेके चलेंगे। उसके बाद जो है हाइट आप जस्टिफाई कर सकते हैं 1.8 mm या 2.5 mm कितना आप जो है टेक्स्ट की आप हाइट रखना चाहते हैं 3 mm 5 mm वो आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं वैल्यू। विड्थ फैक्टर 1 जो टेक्स्ट होंगे उनके बीच में स्पेस कितना रखना चाहते हैं और ऑब्लिक एंगल जो टेक्स्ट है वो किस एंगल पे आपका जो है मॉडल स्पेस में प्लेस होगा। जब भी आप सिंगल लाइन कमांड को प्रॉम्प्ट करेंगे DT कमांड से तो जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो कितने एंगल पे प्लेस होगा ऑब्लिक एंगल के थ्रू। सो आपको जो सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखना था उसके लिए कमांड है हमारी DT। तो DT कमांड यूज करने के बाद आप टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसा अभी हमने AutoCAD ट्यूटोरियल लिखा है। तो हम देख सकते हैं प्रॉपर्टीज बार में स्टाइल जो है हमारी सारी स्टाइल्स अवेलेबल होगी। हम वहाँ से जो है चेंज भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड और वापस जो हमने बनाई है उसको पिक कर सकते हैं। सो ये है टेक्स्ट स्टाइल सेटिंग के बारे में जो आप हम बता चुके हैं। साइज जो कि हाइट बॉक्स में आप चेंज कर सकते हैं। ऑब्लिक एंगल आप जो एक वैल्यू दे सकते हैं एंगल पे और कैरेक्टर स्पेसिंग जो आप विड्थ फैक्टर के अंदर चेंज कर सकते हैं। अनोटेटिव एक यूजफुल है, अनोटेटिव चेक दिस ऑप्शन। सो जब भी आप जो है अगर स्केल वगैरह कर रहे हैं तो जो आपकी टेक्स्ट है वो स्केल के साथ जो है मॉडिफाई होते रहेंगे, जो साइज है मॉडिफाई होता रहेगा अगर आप अनोटेटिव ऑप्शन पे टिक रखते हैं तो। टेक्स्ट स्टाइल में देखिए आप ऑब्लिक एंगल अभी हमने एक 30 डिग्री चूज किया। जो हमारा टेक्स्ट था वो जो है 30 डिग्री पर है ऑब्लिक हो जाएंगे टेक्स्ट हमारे स्पेस के अंदर। देखिए अब जो हमारे एंगल है वो 30 डिग्री जो कि हमने कॉलम है उसके अंदर हमने 30 डिग्री फिल किया था। सो ये है हमारी टेक्स्ट स्टाइल के बारे में। और इसके साथ जो है इसमें विड्थ फैक्टर भी आपको हम चेंज करके बताते हैं कैसे विड्थ फैक्टर का यूज करके जो है स्पेसिंग जो होगी वर्ड्स के बीच में वो इंक्रीज हो सकती है। सो विड्थ फैक्टर आप वर्ड्स के बीच में स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं विड्थ फैक्टर का यूज करके। सो सिंपल इसमें हाइट कंट्रोल और आपका विड्थ फैक्टर कंट्रोल, देन आपका ऑब्लिक एंगल कंट्रोल, देन आपकी टेक्स्ट स्टाइल टाइप कौन से रखना चाहते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं और बोल्ड या रेगुलर रखना चाहते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो DT कमांड जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और इसी के साथ जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा उस टेक्स्ट को आप प्रॉपर्टीज उसकी जो है कंट्रोल कर सकते हैं उस टेक्स्ट को क्लिक करके प्रॉपर्टीज बार के अंदर।
और टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप उसकी प्रॉपर्टीज बार के अंदर। सो DT कमांड के बाद अगर आप जो है जस्टिफाई करना चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट अलाइन कैसा हो, तो आप लेफ्ट सेंटर देख सकते हैं आप कमांड बार के अंदर। ये सारा ऑप्शन आपके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट के नीड के हिसाब से आपको यूज़ करने होंगे ये। टेक्स्ट लिखने से पहले जब आप DT कमांड लिखते हैं तो कमांड बार में जो है आप स्टाइल कौन सी यूज़ करना चाहते हैं। फॉर सपोज अगर आपने 5 to 10 स्टाइल क्रिएट कर रखी तो आप कमांड जब आप प्रॉम्प्ट करते हैं उस वक्त आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अभी आपको किस टेक्स्ट स्टाइल का यूज़ करना है। और इसी के साथ सिंगल लाइन टेक्स्ट जब हम लिखते हैं तो उसमें हम कुछ स्पेशल जो हमारे सिंबल्स होते हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। हम देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, जैसा कि डिग्री, प्लस माइनस, टॉलरेंस, डायमीटर, अंडरलाइन, वर्ड लाइन, ऑलमोस्ट इक्वल, एंगल, बाउंड्री लाइन, सेंटर लाइन, डेल्टा, इलेक्ट्रिकल फेज। सो ये सारे जो सिंबल्स होते हैं ये भी आप आपके टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। एक एग्जांपल हम आपको करके बताते हैं। इसी के साथ जो है टेक्स्ट आपने लिखा उसका रोटेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर्टीज बार में। जो भी टेक्स्ट स्टाइल आपने चूज करके टेक्स्ट लिखा हो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, हाइट, रोटेशन, ऑब्लिक एंगल, वो सब आप अगेन उसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में भी जो है चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट। अगर आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट नहीं लिखना है, मल्टी लाइन में लिखना है, तो आप मल्टी लाइन टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जो सिंबल हम आपको बता रहे थे, सिंबल पे जैसे आप क्लिक करेंगे इंसर्ट के अंदर तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स मिल जाएंगे। और अदर्स पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी कैरेक्टर मैप है वो आपके सामने जो है विंडो पॉपअप हो जाएगी। इसमें से आप @ डायमीटर, फाई, जो भी आप डेल्टा वगैरह यूज़ करना चाहते हैं आप उनको पिक करें और कॉपी पे जैसे क्लिक करेंगे वो आपके जो मल्टी लाइन टेक्स्ट आपने लिखा है उसके अंदर वो सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपको सिंबल पे क्लिक करना है, देन अदर पे क्लिक करें जिससे कि आपके सामने पूरा कैरेक्टर मैप ओपन हो जाएगा। और सेलेक्ट एंड कॉपी करके आप उस सिंबल को इंसर्ट करा सकते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है हमारा, हमें कोई भी एक टेक्स्ट लिखना हो सिंगल लाइन में और एक सेंटेंस लिख सकते हैं आप उसका यूज करके। बट अगर आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखने हो डिफरेंट लाइन पर, आपको MT कमांड का यूज करना होगा, बिकॉज सिंगल लाइन टेक्स्ट में जो है आप मल्टीपल रोज में टेक्स्ट नहीं लिख सकते। जो भी आपके लॉन्गर नोट्स होंगे, लेबल्स होंगे जिसमें आपको जो है MTEXT का आप यूज करेंगे मल्टी लाइन टेक्स्ट आपको लिखने तो। और उसे एडिट करने के लिए आप डबल क्लिक कर सकते हैं सिंपली, या फिर आप MTEXT एडिट कमांड का यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ जो MTEXT होता है उसकी भी आप जो है साइज वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं सिंपली। जो आपका टेक्स्ट MTEXT जब आप कमांड टाइप करते हैं तो जो आपकी एक विंडो पॉपअप रहती है जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हैं मल्टी लाइन, उस विंडो को भी आप जो है स्ट्रेच कर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जो भी सेंटेंसेस है उनकी आप लेंथ वगैरह, रो वाइज। ये है हमारी MTEXT कमांड। ये जो बाउंडिंग बॉक्स होता है, इस बाउंडिंग बॉक्स के बारे में हम आपको बता रहे थे। इसमें आपको अपोजिट कॉर्नर सेलेक्ट करने होते हैं। आप देख सकते हैं फॉन्ट, आप टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हाइट चेंज करने के लिए आपको हाइट बॉक्स के अंदर आप न्यू वैल्यू टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट ओरिएंटेशन, जो भी आप टेक्स्ट ओरिएंटेशन रखना चाहते हैं, आपका टेक्स्ट जो है मल्टी लाइन में वो आप लेफ्ट की तरफ अलाइन रखना चाहते हैं, राइट की तरफ अलाइन रखना चाहते हैं, और मिडल, टॉप। ये सब अलाइनमेंट अगर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं 3-4 लाइन्स में
मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड का यूज करके। सो अलाइनमेंट आप कैसा रखना चाहते हैं उस बाउंड्री बॉक्स में, बाउंड्री बॉक्स के राइट साइड में अलाइन हो सारे टेक्स्ट आपके, या लेफ्ट साइड में या मिडिल में, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी फाइंड एंड रिप्लेस। अगर आपने टेक्स्ट लिखे हो कैड में और आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट जो हो ऑटोकैड आपका सर्च करे और उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस कर दे, सो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम ऑटोकैड ट्यूटोरियल जो भी हमारा मॉडल स्पेस में होगा वो सर्च होगा और जहां पर भी ये होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक नए टेक्स्ट। सो हम ऑटोकैड ट्यूटोरियल को ट्यूटोरियल ऑटोकैड से रिप्लेस करेंगे। सो फाइंड नेक्स्ट से हम देख सकते हैं कहाँ जो है हमारे कैड को मिला ऑटोकैड ट्यूटोरियल, और रिप्लेस ऑल करते देखिए आप सारे जो टेक्स्ट थे वो रिप्लेस हो गए। सो ये फाइंड एंड रिप्लेस का यूज है, हमें मैनुअली नहीं जाकर वन टाइम पर जो है हम सारे टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हैं इजी फाइंड करके। इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो है पूरा एंटायर केस मैच हो या मैच हाफ और फुल विड्थ, ये जो सेटिंग्स है ये आपकी नीड के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेल चेक। जो भी हमने टेक्स्ट लिखे हो सिंगल लाइन मल्टी लाइन टेक्स्ट, सो उन टेक्स्ट पे अगर आपको आपकी स्पेलिंग चेक करवानी हो कि कोई एरर तो नहीं है तो स्पेल चेक का आप यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको जो है चेक स्पेल कमांड को टाइप करके आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद जितने भी वर्ड्स होंगे जहाँ जो है कैड को स्पेलिंग एरर लगेगी वो सारे वर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। आप उन वर्ड्स को इग्नोर कर सकते हैं या ऐड टू डिक्शनरी करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। सो स्पेल चेक के लिए सिंपली कमांड SPA। नेक्स्ट हमारा मिरर टेक्स्ट, एक बहुत ही यूजफुल कमांड है। जब भी आपको टेक्स्ट मिरर करना हो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें दो तरीके से आप जो है टेक्स्ट मिरर कर सकते हैं। एग्जांपल पे देखिए आप जो मिरर टेक्स्ट हमारा लिखा है, जब अब देख सकते हैं आप जो टेक्स्ट है हमारा उसके वर्ड्स अपोजिट हो जाएंगे, बिल्कुल वो एकदम मिरर हो जाएंगे इमेज जब आप वैल्यू मिरर टेक्स्ट की 1 रखोगे। और जब आप वैल्यू 0 रखोगे तो जो है आपके वर्ड्स देखिए आप जब आपने वैल्यू 0 रखी है तो आपके जो वर्ड्स हैं वो एज इट इज उधर जा रहे हैं, वो नहीं मिरर होंगे। सो ये डिफरेंस है हमारा। जब हम मिरर टेक्स्ट का यूज करेंगे तो वैल्यू जो है इक्वल्स टू 0 और वैल्यू इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो आप कैसे टेक्स्ट मिरर होगा। सो सिंपली आप इस कमांड का यूज करके जो आपके टेक्स्ट है उसको फ्लिप कर सकते हैं। सो ये था हमारा ऑटोकैड ट्रेनिंग पार्ट 6।